Hello students, let's understand this question. The question is the kinetic energy of an electron in the second Bohr orbit of an hydrogen atom is, and Bohr radius A0 is given to us, and we have these four options जिसमें हमें kinetic energy की कुछ वैल्यू दी गई है. हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है. So in this question we have been given that the n value is to n यानी कि ऑर्बिट नंबर. तो जो ऑर्बिट नंबर है वो हमें 2 गिवन है एंड हमें ये बताया है कि ये हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, यानी जिस भी फॉर्मूला में हमें z यूज करना होगा हम z1 यूज करेंगे. एंड हमें यहाँ पे बोहर रेडियस गिवन है, यानी बोहर रेडियस की वैल्यू हमें A0 गिवन है. इसके बेस पे हमें इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है. तो अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे रिलेट करने के लिए हम वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सो एज पर बोहर्स पोस्टुलेट जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड होता है, यानी mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई. ये वैल्यू होती है हमारे पास एज पर दी बोहर्स पोस्टुलेट. तो यहाँ से हम इसे मल्टीप्लाई करके v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो अगर v यहाँ पे है, m और r इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा nh बाय 2 पाई इंटू एम आर. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी. अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर. हम इस फॉर्मूला में v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो v की जगह हम लिख सकते हैं NH अपॉन 2 पाई एम आर होल स्क्वायर. अब यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास r है, r को भी हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनमें A0 के टर्म्स गिवन है. तो अगर हम रेडियस का फॉर्मूला देखें, सो रेडियस का फॉर्मूला होता है A0 n स्क्वायर बाय z. एंड बिकॉज वी नो इट इज हाइड्रोजन एटम तो z हो जाएगा 1. एंड ये सेकेंड ऑर्बिट की बात हो रही है, तो सेकेंड ऑर्बिट के अकॉर्डिंग हम n की वैल्यू यूज करेंगे 2. तो यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी A0 इंटू 2 स्क्वायर. डिनोमिनेटर में 1 रखेंगे z, तो इसको सॉल्व करके r आ जाएगा 4A0. सो r की वैल्यू हम यहाँ पे 4A0 रखेंगे एंड इस फॉर्मूला में जो n है उसे हम 2 रखेंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी के केस में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो यहाँ से ये हो जाएगा हाफ इंटू m इंटू 2h बाय 2 पाई m एंड r की जगह वैल्यू आ जाएगी 4A0 एंड इसका होगा होल स्क्वायर. तो अगर हम यहाँ पे देखें ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. सॉल्व करते हैं अगर तो ये हो जाएगा हाफ इंटू m इंटू यहाँ आएगा h स्क्वायर डिवाइड बाय पाई स्क्वायर m स्क्वायर 16 A0 स्क्वायर. सो ये वैल्यू आ जाएगी. यहाँ m स्क्वायर से m कैंसिल हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में बस एक m बचेगा. इसके बेस पे अगर हम देखें सो ये न्यूमरेटर में होगा सिर्फ h स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में 2 एंड 16, तो ये हो जाएगा 32 पाई स्क्वायर एक m एंड A0 स्क्वायर. सो हमारे पास ये वैल्यू आएगी काइनेटिक एनर्जी की. तो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो ऑप्शंस में हमें ये वैल्यू सी ऑप्शन में गिवन है, यानी हम बोल सकते हैं दैट द करेक्ट ऑप्शन is C. An excited state of hydrogen atom emits a photon of wavelength lambda and returns in the ground state. The principal quantum number of the excited state is given by, and we have these four options. हमें बताना है कि जो excited state का principal quantum number है वो इनमें से कौन से फॉर्मूला से करेक्टली रिप्रेजेंट होगा.
एंड जो वेवलेंथ है हमें वो लैम्डा दी हुई है, एंड ये हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, ये भी हमें बताया हुआ है. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन हाइड्रोजन एटम. इसका मतलब जब भी हमें Z यूज करना है किसी फॉर्मूला में, हम उसको 1 यूज करेंगे. एंड जो वेवलेंथ है रेडिएशन का, वेवलेंथ हमें गिवन है लैम्डा. एंड ये बताया है कि वो एक्साइटेड स्टेट पे जाता है इलेक्ट्रॉन, एंड फिर वो वापस आ जाता है ग्राउंड स्टेट पे. यानी N2 हमें नहीं पता, लेकिन N1 हमें गिवन है, एंड दैट इज 1. अब इसको हमें यूज करके N2 कैलकुलेट करना है. तो अगर हम यहाँ पे देखें, सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वेव नंबर का. सो वेव नंबर इज इक्वल टू R into 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square. यहाँ से हमारे पास वेव नंबर का वैल्यू आता है, एंड वी नो वेव नंबर इज इनवर्स ऑफ लैम्डा, तो हम इसको 1 by लैम्डा लिख सकते हैं. यहाँ पे R एज इट इज रहेगा. N1 हमें पता है, तो ये हो जाएगा 1 upon 1 square माइनस 1 upon N2 square. तो हम यहाँ से अगर देखें, हमें N2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो अगर हम इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो ये बन जाएगा R लैम्डा, 1 अपॉन R लैम्डा. यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर. तो अगर हम यहाँ से थोड़ा इसको और शिफ्ट करते हैं, तो हम इक्वल टू के दोनों तरफ ये टर्म शिफ्ट कर सकते हैं, यानी हम ये इधर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन N2 स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय R लैम्डा. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा R लैम्डा, और ये हो जाएगा R लैम्डा माइनस 1, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन N2 स्क्वायर. नाउ एट दिस स्टेप हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा N2 स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा R लैम्डा अपॉन R लैम्डा माइनस 1. हमें यहाँ से N2 स्क्वायर की वैल्यू मिली है. N2 को कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हो जाएगा N2 इज इक्वल टू अंडर रूट R लैम्डा अपॉन R लैम्डा माइनस 1. दिस इज द वैल्यू फॉर N2. अगर हम ऑप्शंस में देखें, तो ऑप्शन में ये वैल्यू हमें गिवन है. सेकंड ऑप्शन में फर्क इतना है, हमने R लैम्डा लिख के सॉल्व किया है, ऑप्शंस में लैम्डा R लिखा है, तो वो एक ही बात है. तो बी ऑप्शन हमें जो मिला दैट इज करेक्ट. करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन. Which electronic transition in hydrogen atom starting from the orbit N7 will produce infrared light of wavelength 2170 nanometer, and RH which is Rydberg's constant, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, एंड हमें बताना है ऐसी कौन सी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी जिसमें जो लाइट है उसका वेवलेंथ 2170 नैनोमीटर आएगा. सो in this particular question we have been given that the wavelength of the radiation that is 2170 nanometer, जिसको हम लिख सकते हैं 2170 into 10 to the power minus 9 मीटर. एंड यहाँ पे बताया है कि जो ट्रांजिशन हुई है उस ट्रांजिशन में जो N2 है यानी हायर ऑर्बिट है दैट इज 7, एंड N1 हमें फाइंड करना है. एंड ये भी बताया गया है कि ये एक हाइड्रोजन एटम है, यानी हम यहाँ पे Z1 यूज कर सकते हैं. तो अगर हम इस केस में देखें, सॉल्व करने के लिए हम वेव नंबर का फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड दैट इज न्यू बार इज इक्वल टू R into 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square. वेव नंबर होता है लैम्डा इनवर्स, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 by lambda. This is the Rydberg's constant which is RH, and this is 1 by N1 square minus 1 by N2 square.
अगर हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये बन जाएगा 1/2170 इंटू 10⁻⁻⁹। आर की वैल्यू हम रखेंगे 1.09677 इंटू 10⁻⁷। ये मीटर में होती है वैल्यू, मीटर इनवर्स में। एंड n1 हमें नहीं क्या पता है तो हम उसको एज इट इज रहने देंगे। एंड n2 7 है, सो यू विल पुट 7 स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करके n1 कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा टर्म इधर नीचे जाएगा, हम इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, यानी यहां से ये टर्म बन जाएगी, ये होगा 10⁻⁹, रेसिप्रोकल हो गया, डिवाइड बाय 2170। ये पूरा नंबर यहाँ पे आएगा 1.09677, डिनोमिनेटर में आएगा 10⁻⁷, तो यहाँ पे हम उसको शिफ्ट करके लिख सकते हैं 10⁻⁻⁷। दिस इज इक्वल टू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/7 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डिनोमिनेटर में इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं, एंड 2170 इंटू 1.09677 एंड न्यूमरेटर में आ जाएगा बस 100। इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज इक्वल टू n1 स्क्वायर माइनस 1/49। अब अगर हम यहाँ पे देखें इस पूरे टर्म को सॉल्व करके हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगी 0.042 एंड 1/49 इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ पे इसको हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1/n1 स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यू आएगी 2.058 प्लस 1/49। दिस इज इक्वल टू 1/n1 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3.058/49 इज इक्वल टू 1/n1 स्क्वायर। यहाँ से हम इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं या इसको एज इट इज सॉल्व करके स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 0.062। दिस इज इक्वल टू n1 स्क्वायर। रेसिप्रोकल करेंगे n1 कैलकुलेट करने के लिए तो ये हो जाएगा 1/0.062 एंड वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑफ इट। इसको स्क्वायर रूट करके फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 4। यानी हमें ये समझ में आया कि जो ट्रांजिशन है वो ट्रांजिशन बेसिकली होगी 7 to 4। दिस इज n2 एंड दिस इज n1। तो अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शंस में हमारे पास ये वैल्यू सी ऑप्शन में गिवन है 7 to 4, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। Electromagnetic radiation with maximum wavelength is, and we have these 4 options. First is ultraviolet, second is radio wave, third is X-ray and fourth is infrared। यानी हमें इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसमें वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे एक टेबल जिसमें सारे रेडिएशंस का रिलेशन हमें पता चलेगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसमें अगर हम देखें यहाँ पे गामा रेज हैं लेफ्ट साइड पे एंड राइट साइड पे वी हैव रेडियो वेव्स। एंड यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी दिखाया गया है कि ये शॉर्ट वेवलेंथ एंड ये लॉन्ग वेवलेंथ। एनर्जी जो है वो यहाँ पे राइट से लेफ्ट बढ़ेगी एंड वेवलेंथ जो है वो लेफ्ट से राइट इंक्रीज होगा। यानी ये ऑर्डर है जो हमें याद करना होता है जिसके बेस पे हम बता सकें कि कौन से सिस्टम का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो अगर हम ऑप्शंस देखते हैं वी हैव दीज 4 ऑप्शंस, अल्ट्रावायलेट, रेडियो वेव, एक्सरे एंड इंफ्रारेड। तो अगर हम यहाँ पे देखें रेडियो वेव्स आ रहे हैं सबसे लास्ट में, यानी रेडियो वेव्स का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। तो हम बोल सकते हैं
that radio waves have the maximum wavelength, यानी मैक्सिमम वेवलेंथ रेडियो वेव्स की होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर बिना डायग्राम के हम सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक निमोनिक याद करना पड़ेगा, दैट इज कम ऑन गाइस, लेट्स experience ultimate view in my region। यानी जैसे जब कोई हमारे सिटी में आता है तो हम उसे अपने सिटी में घुमाते हैं, तो ये स्टेटमेंट याद रखना है, कम ऑन गाइस लेट्स एक्सपीरियंस अल्टीमेट व्यू इन माय रीजन, जिसमें कम ऑन में जो सी है ये रिप्रेजेंट करेगा कॉस्मिक वेव्स को। Then we have G in the guys. This will represent gamma rays. Then we have experience में X है, so that is X-ray. Then U in ultimate stands for UV. V in the view stands for visible. In में जो I है ये stand करता है infrared के लिए। माई में M है, that stands for microwave. एंड लास्ट में रीजन में R है, दैट स्टैंड्स फॉर रेडियो वेव्स। सो ये एक निमोनिक हम याद रखेंगे जिससे हम ये ओवरऑल ऑर्डर याद रखें। तो हमें कॉस्मिक से स्टार्ट करके रेडियो वेव्स तक जाना है, एंड रेडियो का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, एंड कॉस्मिक में वेवलेंथ सबसे कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। सो वी हैव टू रिमेम्बर दिस स्टेटमेंट ताकि इस तरीके के क्वेश्चंस हम कर पाए। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें, मैक्सिमम वेवलेंथ इज रेडियो वेव, दैट इज बी। सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन is B, that is radio wave. A hydrogen atom in the ground state is excited by monochromatic radiation of wavelength lambda Armstrong. The resulting spectrum consists of maximum 15 different lines. What is the wavelength lambda? And we have been given the Rydberg constant value as 109737 centimeter inverse. एंड ये चार ऑप्शंस है हमारे पास जिसमें लैम्डा की क्या वैल्यू होगी हमें बतानी है। एंड हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि हम हाइड्रोजन एटम के रेफरेंस पे देख रहे हैं। सो जब भी हमें किसी फॉर्मूला में Z यूज करना होगा तो हम 1 यूज करेंगे। 15 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही हैं, ये हमें गिवन है, दैट वी आर गेटिंग 15 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस, एंड जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो हमें उस ट्रांजिशन को कैलकुलेट करना है कि कौन सी ट्रांजिशन हुई है जिसमें हमें n की वैल्यू चाहिए होगी। जो इलेक्ट्रॉन है वापस ग्राउंड स्टेट पे आया है, लेकिन इनिशियली कहाँ से स्टार्ट हुआ था वो हम यहाँ से निकालेंगे, जो 15 डिफरेंट लाइंस हमें दिया है इससे। सो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा n into n minus 1 by 2. So this is the formula. अब यहाँ पे हम देखें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमें 15 गिवन है, so n into n minus 1 by 2. So n into n minus 1 is equal to 30 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें so n की वैल्यू आ जाएगी 6, क्योंकि ये 6 into 5 से 30 आ जाएगा, यानी n यहाँ से आ जाएगा 6। तो हमें n की वैल्यू पता चल गई। दिस इज दी n2, यानी जो हायर स्टेट है वो वैल्यू 6 है, एंड जो लोअर स्टेट है यानी n1 वो वैल्यू है 1, क्योंकि इट इज कमिंग बैक टू द ग्राउंड स्टेट। अब हमें यहाँ से वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, तो हम उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे वेव नंबर का, जिसको लिखेंगे 1 by lambda. दिस इज इक्वल टू रिडबर्ग्स कांस्टेंट into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. यहाँ पे अगर हम देखें
सो लैम्डा हमें कैलकुलेट करना है, तो ये तो एज इट इज रहेगा। रिडबर्ग कांस्टेंट की हमें वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 109,737, दिस इज इन सेंटीमीटर इनवर्स। एंड यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, n1 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस n2 की वैल्यू है 6, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 36। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से हम। सो दिस इज 109,737, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 35/36, दिस इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा बाद में आंसर लैम्डा निकालने के लिए। तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 9.373 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। अगर हम देखें, हमें ऑप्शन आर्मस्ट्रॉन्ग में गिवन थे, तो हम लिख सकते हैं इसको 937.3 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, जो कन्वर्ट होके बन जाएगा 937.3 एमस्ट्रॉन्ग। तो अगर हम लैम्डा की बात करें तो लैम्डा की ये वैल्यू है। जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, ऑप्शंस में ये वैल्यू हमें फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है, दैट मीन्स वी कैन से that the correct option is A option. I hope it is clear to you now. Thank you.